हमारे बच्चे कहते हैं आप इम्प्रूव करो, ये क्या वही देसी दाल पात चल रहा है। मैंने कहा तो मैं तुम्हें बताऊं कि हम क्या खाते थे जब हमारे छोटे थे। टाइम थोड़ा ही रह गया, पकड़ो पकड़ो। बल्कि मुझे कहते थे ये वकील और जो जज हैं ये साइंटिस्ट से ही आगे हैं। मैंने कहा यार मुझे उर्दू नहीं, फिर वो बड़ा मजाक करते, उर्दू हमें सिखाओ हम तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो मैं इंग्लिश में सीखा ही उर्दू भूल गया अपनी। कितनी खुशी तो बड़ा साथ में 30 दिन भी इफ्तार होगा ठाकुर साहब करेंगे, मैं 30 दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली आऊंगा। मैं तो बड़ा खुश है। और यकीन कीजिए हम यहाँ से हौसला अफजाई लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठाकुर साहब अदावर्स अदावर्स, जयदेव जयदेव, मैडम जी अदावर्स जयदेव बहुत अपना टाइम निकाल कर दूर से आते हैं, हम बड़े खुश, सब खुश होते हैं। नहीं सर आप हमें खींचते हैं इसलिए हम आपके पास आते हैं। इसका मैंने मेरे लिए तो मुश्किल है, मगर आगे पीछे सब इतने लोग हैं ना कहते हैं अच्छा काम हो रहा है, कोई उनका योगदान है तो चल रहा है। ठाकुर साहब हमने पूरे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे वर्ल्ड को हम बताते हैं कि अखनूर में हमारे ठाकुर साहब हैं जो हमें याद करते हैं इफ्तार में, रमजान में। हम सब कुछ हम तो यही कहते हैं दुनिया में बिल्कुल एकदम मतलब प्यार हो आपस में, कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, मगर ऐसा है कि कुछ टाइम लगता है। देखो ना 100 साल कैसी थी दुनिया, 50 साल कैसी थी दुनिया, आज कुछ कितना हो गया। यूरोप देखो ना, फ्रांस जर्मनी कितने लड़ते थे इनमें और एक ही जगह थी। और जब वो देखो आप इराक में से मैं जाता आता था, एक दफा मैं फंस गया, मैं जान नहीं बच गई। वो ईरान वाले पर्शियन और उनकी आपस में बड़ी लड़ाई थी। भाई इफ्तार कितने बजे है? आइए आइए भाई साहब आप भी आइए, आइए भाई साहब आप भी आइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आप भी आइए भाई, आप भी आइए, आइए 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 भाई आप भी आइए सामने, आइए 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 आप भी आइए, आइए आइए आइए। साढ़े ग्राम में आजकल सर ठीक हो, सब बढ़िया सर। वहीं पे चलते हैं, बाहर ही चलते हैं, आओ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ठीक है ना? ठीक है, चलो उस्मान आओ, इधर ही आओ भाई। अनवर साहब आइए। एक सेकंड, ये समझे नहीं मैं, नहीं तो काम करें। टाइम थोड़ा ही रह गया, पकड़ो पकड़ो, लो ना ज्यादा लो, इसमें क्या है यार, लो लो खजूर लो, शाबाश, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शाबाश भाई खजूर। नहीं नहीं कोई बात, आप बैठो सबको दीजिए टाइम। चलो यार अनवर साहब को भी दे दो खजूर एक। खजूर तक तो अच्छा मैं क्या टाइम कट रहेगा, टाइम है क्या, मैं क्या रोजा खुलन नजर सिलसिला बनाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
हर साल की तरह आज हम उसी घर में हैं, अखनूर में, ठाकुर बलदेव जी के घर में, जहां पे हर साल की तरह रोजे माह रमजान का महीना चल रहा है और हर साल जो है इनके घर में इफ्तार पार्टी जो है वो की जाती है। और आज भी इनके घर में जो है ठाकुर बलदेव जी के घर में आज इफ्तार पार्टी रखी गई है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ठाकुर साहब को हम यहाँ बात करना चाहेंगे। ठाकुर साहब, आज भी इस साल भी आपने इफ्तार पार्टी रखी, यहाँ पे इतने सारे लोग और नमाज भी आपके घर में, कब से चलती आ रही है ये रिवायत? ये मेरे बहुत ज्यादा, मैं छोटा छोटा देखता रहा और मुझे बड़ी खुशी है। जब 20-25 साल पहले मैंने इधर शुरू किया और मैंने ही ये फैसला किया, मैंने कहा चलो मैं अपने गाँव वालों को भी बुलाऊंगा और जो अभी अखनूर के आगे पीछे हैं उनको भी। तो मेरे वालिद साहब बड़े खुश हुए जब पहले दिन किया। वो इधर आकर खुशी में बैठे, कहते हैं कितना अच्छा है। तो सब अपन आपस में चल रहे हैं। हम छोटे छोटे थे तो देखते थे ऐसा होता था, तो ऐसे ही अभी इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अभी देखो ना, ये पिक्चर हमारी अमेरिका जाएंगी, मिडिल ईस्ट में जाएंगी, मेरी बेटी उधर है, बेटा उधर है, वो ही देख करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि ये करना चाहिए, ये कितना अच्छा है। मैंने भी सीखा, वो भी सीखेंगे और कोई ऐसा हम बड़े खुश होते हैं। और जैसे आप जो देखो ना, इतनी दूर से आते हो, हम यही कहते हैं, मैं घर में बात करता हूँ, देखो भाई वो अपना पेट्रोल खर्च के इतना टाइम को निकाल के इधर आते हैं। हमारा देसी, हमारे बच्चे कहते हैं आप इम्प्रूव करो, ये क्या वही देसी दाल भात चल रहा है। मैंने कहा तो मैं तुम्हें बताऊं कि हम क्या खाते थे जब हमारे छोटे थे, तो वो और भी बात है। तो हम ठीक है, हमें बड़ी खुशी है कि हम कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ बुढ़ापा ज्यादा ही आ रहा है। तो इस बार ऐसा हुआ कि लड़के लुड़के भी बहुत कम हो गए, ये हुआ, हमें फिक्र हो गया। तो अभी देखो ना, उधर तक अभी उन्होंने लगाए रखे हैं। तो पहले अच्छा, मगर अभी सब खुश होते हैं। देखो ना, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो कहते हैं देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो कोई भी अच्छा करे तो अच्छा ही है। तो इसलिए मतलब हम कर रहे हैं, अच्छा है ये। और हमें उम्मीद है कि दुनिया सब अच्छी हो जाएगी। कोई जमाना ऐसा आएगा कि इनको मालूम है कि मैं, वो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, उन्होंने एक वर्ल्ड फेडरलिस्ट मूवमेंट बनाई थी। वो वकील लोग उधर कहते थे, अमेरिकन फिलॉसफी के प्रोफेसर, कि अमेरिका इज अ ग्रेट नेशन मेड बाय लायर। पहले कहते थे फाउंडेड बाय लायर, वो ब्रिटिश लोग ऑब्जेक्शन करते थे, वी फाउंड यू मेड इट। तो उन्होंने देखो ना कितना अच्छा किया है। बल्कि मुझे कहते थे ये वकील और जो जज हैं ये साइंटिस्ट से ही आगे हैं। तो मुझे समझाते थे, मैं 2-4 उर्दू पढ़ा था, मुझे क्या मालूम था क्या होता है। मैंने कहा यार क्या बात करते हो, क्या साइंटिस्ट क्या। कहता यू गो टू मून, दे ब्रिंग मून ऑन अर्थ, बट देयर मस्ट बी ऑर्डर फॉर हैप्पीनेस, विच इज व्हाट दे डू। यू नो हाउ थॉमस जेफरसन सेड, we hold this truth to be self-evident that all। मैंने कहा यार मुझे उर्दू, फिर वो बड़ा मजाक करते, उर्दू हमें सिखाओ, हम तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो मैं इंग्लिश उन्हें सीखा ही, उर्दू भूल गया अपनी। तो देखो ना, वो क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया एक हो जाए, लड़ाई में दुनिया मरी, सब लोग बड़े वो हुए है, तो सभी इंसान ही है ना। वो जर्मन है, फ्रेंच है, अरब है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, सब रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, यही है ना। तो वो ही कहते हैं ना, जब वकील जज जो है ऑर्डर मेंटेन करते हैं, मून शून का क्या छोड़ो, कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग सब अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं। जब मेरे बालक साहब आए, देखे, वो बड़े खुश हुए, ठीक है तुमने ये जो पहले मैं क्या करता, 2-4 साल ऐसे ही किया कि मैंने अपना शेयर राशन रूशन का उधर गाँव में दे आना, क्योंकि हमारे पहले ऐसे ही करते थे। मेरे वालिद साहब और 3 भाई थे, उन्होंने तीनों ने मिलकर करना, फिर आगे हुआ। अभी 2-3 गाँव में लग करते हैं, मैं इधर लग कर रहा हूँ 20-25 साल का। बलदेव जी, अखनूर जैसी जगह जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम मिनॉरिटी में है, और 25-30 साल पहले का माहौल और आज के माहौल में बहुत फर्क आ गया है। आपके घर में आप इफ्तारी भी कराते हैं, आपके यहाँ पे लॉन में लोग नमाज भी पढ़ते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, आपको कभी शिकायत नहीं आई कि यार आप क्या 1-2 आदमी जाया था, वो करता यार आप क्या ये कर रहे हो। अगर 100 में से 2-4 ऐसे वो उनकी सोच जो है वो छोटी है। मैं नहीं ये कहता है यार आप क्या किसको खिलाते हो, क्या करते हो, क्या उसमें अच्छा है, जब अच्छा है तो उनको ये पता थोड़ा ही है। तो इसलिए उनकी सोच बढ़ेगी ना, हो सकता है मेरे से थोड़ी बड़ी हो, कुछ देखें, कुछ समझे, कुछ सुने। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब चला आ रहा है, इंसानियत पहले है, मजहब बाद में।
अगर मजहब आपको अच्छा इंसान ना बनाओ, मैंने इतने अच्छे अच्छे इंसान देखे हैं मुस्लिम कि पूछिए मत, आपका दिल करता है कि आप मुस्लिम, और आपने कितने अच्छे भाई साहब इनका भी तो कितना अच्छा नेचर है इनका। अच्छा, और देखो मुस्लिम की बात थोड़ी है। और देखो ना, मैं कईयों से बात करता हूँ, जब भी वो ऐसी बात करते हैं इसी कि आदमी सोचता है देखो भाई कि दुनिया में सब कुछ और कोई जमाना आएगा, जैसे मतलब मैं कई बार बात करता हूँ सिनेमा में, हमारे जमाने में तो कुछ और था, हमें नहीं, वो उनमें कोई हिंदू मुस्लिम वो नहीं है, इंसान नहीं है, वो सलमान खान है तो वो क्या नाम शाहरुख, अभी दिलीप कुमार कितने हमारे जमाने में वो यूसुफ खान बोलते दिलीप कुमार के नाम से, जबकि वो यूसुफ खान, मगर कितना अच्छा था। अभी देखो ना, कई हिंदुओं को पता नहीं कि यहाँ पर मुसलमान की पाकिस्तान बनने के बाद भी कितनी कंट्रीब्यूशन है। एपीजे अब्दुल कलाम, आपको तो मालूम, मैं डिफेंस का हूँ, कि उसको मिसाइल मैन, बम मैन, ये वो, और वो इसरो का डायरेक्टर था, जिधर हमारे जैसे को खड़े नहीं होने देते थे। और जो कुछ उसने बनाया, इनका बीजेपी वालों ने फिर उसको प्रेसिडेंट इसलिए बनाया, फिर कांग्रेस वाले नाराज हो गए, और देखो जी कम्युनल पार्टी ने कम्युनल प्रेसिडेंट को, वो कहते यार कहा वो पॉलिटिक्स क्या ला रहे हो, वो बेचारा सूटकेस लेकर आया, सूटकेस लेके वापस देखो है ना इतना। अभी आप क्या कह सकते हैं कि अभी किसी को मालूम है जिसका कमांडर वो अब्दुल में का जो पाकिस्तान, वो उसका कमांडर वो देख रहा है, वो टैंक लेकर गया है, उनका कितना नुकसान कर गया पाकिस्तान, सब देखा। और अब देखो ना, आप कह सकते हैं हमारे अभी एक एयरफोर्स का था, उसने क्या किया, समुद्री जहाज में कैप्टन था, उसने क्या किया, कई लोगों को पता नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा चला गया, इसको पता है कैसे कैसे मुसलमान सलाम को, ये जो हमने रफाल की नेगोशिएशन की है ना, ये जो कश्मीरी एयर वाइस मार्शल बना है, एयर वाइस मार्शल जी, उसकी सब कुछ है, उसने सोच समझ के, उसने मॉडल बना के, उसने वो करवा के, उसने ये सब करवाया। कहने का मतलब है इंसानियत। हाँ, कितना मतलब देखो ना, कई अभी एक डीजीपी को उन्होंने बोला कि ये अच्छा सऊदी अरबिया, उसको एम्बेसडर भेजा, और उसने इतने रिलेशन तब के इसने अच्छे किए हैं, किसी को मालूम नहीं है। तो ये बात कई तो अरे यार ये कौन है मुसलमानों में, ऐसे कई तो उल्टी सीधी ऐसे एक नहीं पता नहीं पीछे वो क्या बोलते थे, ये करो वो करो मारो। मैंने एक वकील को बोला, वो थोड़ा बीजेपी के साथ, मैंने कहा यार ऐसी बात करती हो, कोई एनिमिटी आपको वकील हो, कोई एनिमिटी उनिमिटी के, उसके बाद बोलता है इनको अगर ये जेल डालेंगे ना, ये कल बीजेपी वालों को निकाल देगी। इसलिए मैंने कहा तो फिर ये क्या हुआ भाई। तो इसलिए आप कुछ वो है, मगर हमें खुशी है कि यहाँ पर बहुत लोग अच्छे हैं, हिंदू अच्छे हैं, मुस्लिम अच्छे हैं, और अच्छे होंगे, और 2-4 साल के बाद अच्छे होंगे, और उसके बाद मतलब ऐसा। तो ठाकुर जी की यहाँ पे वाइफ भी है, इनसे भी बात करते हैं, धर्मपत्नी है, आपने भी हमेशा ही ठाकुर साहब का सहयोग किया है, साथ दिया है। ये इसकी बड़ी 90 पे मतलब ये वो कहते हैं कंट्रीब्यूशन, मैं अभी इतना वो नहीं, ये बड़ी ऑर्गेनाइज करती है और वो भी करती है। अगर मैं एक मिनट पहले मैडम जी की चलो ठीक है, आप प्लीज आप बताएं। नहीं, फिर इनका साथ तो सब देना ही पड़ता है ना। नहीं, खुशी से देते हैं, मजबूरी खुशी से, मजबूरी नहीं है कोई भी, खुशी से देते हैं। तो अच्छा लगता है आपको हर साल इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना? ऐसे करना ही करना हमको ये, तो हर साल जैसे आते हैं, हमको जब हो गया रमजान का महीना आ गया तो किसी दिन हमको करना ही है ये। तो आस पड़ोस के लोग नाराज तो नहीं होते? नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं करता, नहीं, सबको पता है कि हर साल यहाँ पे होना ही है। हाँ जी, हाँ जी, खुश है। हाँ जी, हर साल अभी सब लोग आएंगे, जहाँ मोहल्ले के सब। हाँ जी, क्या कहेंगे, ये हर साल इस तरह से मतलब यहाँ पे एक ठाकुर परिवार जो है वो इस तरह से इफ्तियारी जो करवाता है, कैसे देखते हैं, क्या एक मैसेज जो जाता है? ये डैंग साहब बहुत अच्छा मैसेज जाता है, और आप देखें कि जब जो आपने इनसे सवाल किया, बड़ा कड़वा सवाल है कि लोगों को तकलीफ या दिक्कत तो नहीं होती। 25-30 साल पुराने वाला माहौल तो वो वाला रहा है नहीं, लेकिन आप देखें क्योंकि अपनी सरहद के अंदर करते हैं, तो ये इस घर के मालिक हैं, तो अपने घर के अंदर आप कोई भी अच्छी चीज कर रहे हो तो आपको कौन रोक सकता है। और ये सबसे अच्छा लगा कि इनके, मैंने देखा रिश्तेदार भी यहाँ है, लड़के भाइयों के, बेटियों के, दामाद सब इकट्ठे होके एज इफ कि इनके लिए एक फेस्टिवल है, एक मेला है। जैसे आप देखें 5-6 दिन के बाद नवरात्रे आ रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा रमजान और नवरात्रे साथ साथ रहते, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं एक ही हूँ,
आप क्यों लड़ रहे हो बेवकूफों, आप क्यों लड़ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सिग्नल है और हमें इन चीजों को ना अडॉप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम गलत बातों को अडॉप्ट करें, उनके ऊपर ध्यान दें। ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं और ज्यादा नहीं तो 4 लोग तो सीख के जाएंगे ना। बिल्कुल, शुक्रिया। मुश्किल साहब, आप भी हर साल यहाँ पे इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आते हैं, जम्मू से अपना काम शाम सारा छोड़ के ठाकुर साहब के पास। देखिए, ठाकुर साहब जैसी शख्सियात जो हैं बहुत कम है। मैं आपको नफरत फैलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देने वाले। और मैं कहूंगा कि अगर 30 दिन भी इफ्तार होगा ठाकुर साहब करेंगे, मैं 30 दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली आऊंगा। मैं तो बड़ा खुश हुआ क्या हो सकता है। और मैं आपको बताऊं ढैंग साहब, आपको भी मालूम है पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इनफैक्ट आपके कान में भी मैंने ही ये बात डाली थी कि मैंने कहा ढैंग साहब, ये जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारे का, अमन का जो पैगाम है, इसको हमने दूर दूर पहुंचाना है। और आज मुझे इतनी खुशी है कि जम्मू से मेरे बड़े भाई, नामवर शख्सियत, नामवर एडवोकेट, नामवर सोशल एक्टिविस्ट अनवर चौधरी साहब भी आए हैं। और मुझे पूरा एहसास है इस चीज का कि मतलब जो अनवर साहब ने यहाँ आके जो महसूस किया है वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। और डैंग साहब, मैं एक मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ अखनूर की तमाम आवाम को, चाहे वो जोड़िया में है, खोड़ में है, पलावाला में है, कि जो नफरत के बीज यहाँ पे डालना चाहते हैं, हम उन फोर्सेस को कामयाब नहीं होने देंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत कम 1% से भी कम शरारती अनासर हैं और वो हर जगह है, वो हम में भी हैं, हर जगह है, हर मजहब में है। लेकिन जब एक वॉइस ऑफ सैनिटी होती है ना, तो उन लोगों की आवाज जो है मध्यम हो जाती है। बहुत कोशिश की जाती है सिर्फ अखनूर में नहीं, पूरे देश के हालात खराब करने की। आज आपको मालूम है कि किस किस्म के हालात हैं देश में। आज जिन लोगों ने इस देश को इतना खूबसूरत बनाया, उनको बदनाम करने की भी एक साजिश है। एक समुदाय को टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन ये टेम्परेरी चीजें हैं। जैसा बुखार आता है ना, कोई टेम्परेरी बुखार होता है, ये टेम्परेरी। मैं भी डॉक्टर गफूर साहब इधर आइए, मैं इनको यही कहता था, ये अखनूर के भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं अनवर साहब को बता रहा था, डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल, मैंने कहा अखनूर की आवाम को सबसे ज्यादा जो विश्वास है जिस डॉक्टर के ऊपर, वो डॉक्टर गफूर है। और इन्होंने एक मिसाल कायम की। ये भी जम्मू में त्रिकुटा नगर में रिहाइश बना सकते थे, ये भी चौवादी में कोठी बना सकते थे, लेकिन ये अखनूर की गयूर आवाम की सेवा कर रहे हैं। और मैंने देखा है अखनूर की माएं बहनें कहती हैं डॉक्टर गफूर दवाई देंगे तो हम ठीक होंगे। आप देखिए, विश्वास देखिए हमारी हिंदू पॉपुलेशन का इनके ऊपर। तो वो लोग जो हमको आपस में जुदा करने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ये मैं अनवर साहब से भी चाहूंगा कि अनवर साहब, आप भी डॉक्टर गफूर साहब को जानते हैं, और जो आज आपने अनवर साहब यहाँ आके खुद महसूस किया है, मैं चाहूंगा कि ये मैसेज जो है, जो ठाकुर साहब यहाँ पे पिछले कई सालों से दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबान से, मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का पूरा वर्ल्ड इसको देखेगा। आप बताइए कि ये क्या मैसेज जो है वो ठाकुर साहब देना चाहते हैं। अनवर साहब, इससे पहले अखनूर तो आप बहुत बार आए होंगे, लेकिन ये चीज आपने आज पहली बार देखी है? ये मैंने पहले भी गुजारिश की कि मैं बहुत देर से ये सुनता आ रहा हूँ कि ठाकुर साहब, उनके वालिद, उनके दादाजी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन शकील साहब के असरार पे मैं आज पहली दफा आया हूँ। आपने शकील साहब से सवाल किया कि आप इनकी हौसला अफजाई करने आए। यकीन कीजिए, हम यहाँ से हौसला अफजाई लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने इन बुजुर्गों से हौसला अफजाई हासिल की है, ना कि इनकी। और ये जो हौसला अफजाई हमने ली है और ये जो पैगाम हमने यहाँ से लिया है, हम कोशिश करेंगे कि ये दुनिया के कोने कोने में, क्योंकि आज ये जो सोशल मीडिया है आम है, इस मैसेज को हम अक्सर लेके जाते भी हैं। और आज एक नई कुव्वत के साथ हम जा रहे हैं ये मैसेज लेके कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और कोई किसी किस्म का तफरका नहीं है। सियासी तौर पे कुछ लोग इसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इस चीज को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। एक और सवाल आपने मेरी बहन जी से किया कि यहाँ के लोग कोई
एतराज तो नहीं करते। हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई एतराज नहीं करता। और एक बात आप मान के चलेंगे कि ये दिल जो है ना, दिल के अंदर हर एक इंसान एक अपने अंदर एक दिल रखता है, उसे मालूम है क्या दुरुस्त है क्या गलत है। और फिर ऐसी बात कोई नहीं, इनको जो भी कोई कहेगा इनसे आके, वो इनके सामने एक्सपोज हो जाएगा कि वो दिल के अच्छे लोग नहीं है। इसलिए सभी दिल के अच्छे लोग हैं, कोई भी इनको ये नहीं कहता, बल्कि इनको प्रोत्साहन देता है, इनको तकवीयत देता है। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। जुल्फिकार भाई, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जहां नफरत का बाजार गर्म है, वहीं पर मोहब्बत की दुकान ठाकुर साहब ने यहाँ खोली है। हम तमाम लोग ये दुआ कर रहे हैं ठाकुर साहब की सेहत जो है तंदुरुस्ती दे, उनको जिंदगी अता करे और वो इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइज करते रहें। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस अज़म को इतनी मजबूती के साथ यहाँ चला रहे हैं, इसको और आगे लेके चले। आप देख रहे हैं कि सामने देखिए पूरा लान उनका जो है वो यहाँ भरा हुआ है, तमाम लोग खाना खा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख लीजिए उनके भाई यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ ठाकुर साहब के, उनका पूरा परिवार यहाँ है। हालांकि ठाकुर साहब थक गए हैं, जाके बैठ भी गए हैं, लेकिन आप देखिए चहल पहल कितनी है। किसी बहुत बड़े फंक्शन से ये फंक्शन कम नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर भी कि किस तरह लोग खाना खा रहे हैं, रंग बिरंगे खाने उन्होंने यहाँ तैयार किए हैं और इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ वो यहाँ बुलाते हैं। ये पैगाम तमाम उन लोगों के लिए है जो नफरत की बात करते हैं कि प्यार क्या होता है, भाईचारा क्या है, आपस में मिलकर हमें कैसे तरक्की करनी है। और गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, अगर किसी ने देखनी है तो वो इस वीडियो के थ्रू देखें, वो ठाकुर साहब की जिंदगी के थ्रू देखें। वो देखिए डॉक्टर गफूर साहब हैं, ये तमाम लोग यहाँ इस वक्त उनके बंगले पे मौजूद हैं। नमाज यहाँ पढ़ी गई, अजान यहाँ दी गई। हमें दिल थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम ठाकुर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो ये सिलसिला उन्होंने कायम किया हुआ है। और हम सबको भी आगे आके, जो हम लोग हमें भी सामने आके मोहब्बत को बढ़ाना है, भाईचारे को बढ़ाना है, ताकि ये खूबसूरत मुल्क इसी तरीके से तरक्की करे और आगे बढ़े। ठाकुर साहब, आपके भाई साहब पिछले कई सालों से आप भी पूरा साथ देते हैं उनका? पूरा बिल्कुल साथ देते हैं। हमें खुशी भी होती है, खुशी होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जगलाई का हूँ और मैं हिंदू मुस्लिम के साथ ही रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारा मतलब जो है वो पूरा मुसलमान है, हम 10 घर हैं, वो 35 घर हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, जहाँ हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दौड़ कर आ जाते हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हमें। तो हम तो बड़े भाई साहब के ऊपर इतने खुश हैं कि जो काम चल रहा है इसको हमें मेंटेन करना, कंटिन्यू रखना, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, गफूर साहब काफी जाना माना चेहरा है अखनूर का, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस निजाम को जो पिछले कई सालों से जो है चलता आ रहा है? ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और खासकर हमारे समाज के लिए जो हम मिनॉरिटी में है यहाँ, और हमें इस किस्म की शख्सियत को देख के बहुत बड़ा हौसला हासिल होता है और हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। वो हम चाहते हैं कि इसी किस्म के और बुजुर्ग और लोग मैदान में आए, ताकि नफरत की जो दुकानें हैं वो बंद होती जाएं और मोहब्बत की दुकानें खिलती जाएं। ठाकुर साहब का जो ख्यालात है वो ये है कि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म का फूल जरूरी है। जब गुलदस्ते में सारे फूल होंगे तो गुलदस्ते की खूबसूरती होगी। और हिंदुस्तान में जो आजकल हम देखते आ रहे हैं कि नफरत की राजनीति, हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है, तो उसमें हमारा मुल्क जो है आगे तरक्की नहीं करता है, नहीं तरक्की कर पाएगा। हम वल्नरेबल हैं, कोई भी किसी भी किस्म की चीजें अगर हो जाए तो हमारा मुल्क टूट सकता है। तो हमें ये चाहिए कि इस चीज को जो बंधन हमारे लिए है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसकी रस्सी मजबूती से थाम के रखना है हमने एक दूसरे की, और ताकि हम आगे तरक्की करें और आगे बढ़ें। और मेरा ये मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो मजहबी फसादात क्रिएट कर रहे हैं जगह जगह, खुदारा इसको बंद कर रहे इस दुकान को। जितना लुत्फ और जितना सुकून और जितना दिल खुश आपस में मोहब्बत में होता है, इतना नफरत में नहीं होता। इसलिए नफरत की राजनीति बंद करके प्यार की राजनीति शुरू कीजिए। और मैं अखनूर में रहते हुए कई साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए अखनूर के अंदर रहते। मैं हिंदू बरादरी के बीच में रहा हूँ, मेरे घर वाले घर में सोते, मुझे कोई पता नहीं रात किसके घर में सोना पड़े, किसका मरीज सीरियस हो जाए मुझे भाई उसकी नब्ज पर के बैठना पड़े। कई रातें मैंने लोगों के घर में बिता दी हैं, और इसलिए आज भी लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे प्यार से देखते हैं। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो आपका जो इस ठाकुर परिवार का ये जो योगदान है और ये जो
आपसी भाईचारे की मिसाल है। इस पे आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। आप ये दिखाइए इसी लंगर तरह कैसे की, लगे हुए मजीद आप देखेंगे यहाँ पे लंगर, यहाँ पे देखेंगे लगातार कैसे बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए आप, खाने भर रहे हैं, तमाम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम वहां भी चलेंगे, ये देखिए अब आप आइए, देखिए आप कितनी चहल पहल है ठाकुर साहब के घर में। बिल्कुल, जहां हम कहते हैं जी पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तमाम लोगों को सामने आके इस प्यार मोहब्बत और इस आपसी भाईचारे को कायम करना चाहिए। देखिए कैसे कितने बच्चे खुश हैं, तमाम लोग जो खाना खा के बाहर जा रहे हैं। अभी तो बहुत कम लोग रहे हैं, आधे लोग चले गए हैं, लेकिन ये देखिए आप तमाम लोग जो है किस तरीके से तमाम लोगों ने खाना खाया। और मेरा ये मानना है डेंग साहब कि दुनिया में हर एक चीज इबादत होती है। अगर आप मोहब्बत करते हो, आपस में रहते हो, एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन किसी के पेट में जब खाना जाता है ना, इससे बढ़कर खिदमत कोई नहीं होती। किसी के खाना किसी को खिलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हर किसी की किस्मत में, बस में नहीं होता। लेकिन आप देखें कि इस वक्त तमाम मुस्लिम बिरादरी से हिंदू सारे यहाँ इकट्ठे होकर आज कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम जो है ठाकुर साहब ने किया। अब देखें कि किस तरीके से सारे लोग बैठे हैं यहाँ कन्नूर के अंदर। तो आप देखें कि पूरे जम्मू वासियों को, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग हमारे देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमें आपस में मिलकर कैसे रहना है, आपसी भाईचारा कितना हमारे लिए जरूरी है, तभी हमारे मुल्क की तरक्की होगी। और जो नफरत है, जो लोग हमें डिवाइड करके आपस में बांट कर फायदा उठाना चाहते हैं, वो वोट बैलेंस की राजनीति करते हैं। हमें उससे ऊपर उठना चाहिए और इस प्यार और मोहब्बत के काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठाकुर साहब का हम बड़े शुक्रगुजार हैं। दोनों भाई यहाँ पर देखिए आप मौजूद हैं, ये ठाकुर साहब के भाई देख लीजिए, ठाकुर साहब यहाँ खड़े हैं। तो आप भी हमारे साथ आए रफात साहब, और हर साल आप यहाँ आते रहे, हम आपके लिए बस है। ठाकुर साहब आइए, वो कह रहे हैं कि जल्दी आ तू खाना खा, ठीक है। मतलब बड़ी केयर रहती है इनको, जम्मू में भी मुलाकात होती है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग यहाँ आए हैं, और जितने लोग देख रहे हैं उनको हम ये गुजारिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना हो सके उस वीडियो को आप शेयर करें। ये वीडियो शेयर नहीं है, ये आपका एक पैगाम जो है वो आप शेयर करेंगे ताकि वो और लोगों तक पहुंचे, नफरत करने वाले लोगों तक पहुंचे, और वो मोहब्बत में तब्दील हो, और मोहब्बत ही हमारा पैगाम है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।